मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा में होने वाले तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के चुनावी कार्यक्रम को लेकर मंच था तैयार। हजारों की संख्या में पहुंचे थे लोग। तेजस्वी यादव के आने की उम्मीद में समर्थक मैदान में डटे रहे। कई लोगों ने बारिश से बचने के लिए कुर्सी को सिर पर रख लिया और भीगते हुए नेताजी के भाषण का इंतजार करते रहे। लेकिन मौसम खराब और बारिश के कारण अचानक तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को रद्द किया गया, जिससे मायूस होकर समर्थक वापस लौट गए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आज मुंगेर जिले में मौसम ने एक बार फिर नेताओं के कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। राजद नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता की आज निर्धारित 3 बड़ी जनसभाएं लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार तीनों नेताओं को आज मुंगेर, जमालपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करना था, जिसमें मुंगेर विधानसभा से अविनाश कुमार विद्यार्थी, जमालपुर से नरेंद्र कुमार और तारापुर विधानसभा से अरुण कुमार शाह के पक्ष में जनता के से वोट की अपील करने वाले थे। तीनों ही जगहों पर जनसभा की पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। मुंगेर के चरवाहा मैदान, जमालपुर के फुलका मैदान और तारापुर के ईदगाह मैदान, गाजीपुर में मंच सजा था। सुरक्षा बल तैनात थे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक भी मंच पर पहुंच चुके थे। भीड़ में उत्साह देखने लायक था। वहीं लगातार हो रही बारिश के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं था। तेजस्वी यादव के आने की उम्मीद में समर्थक मैदान में डटे रहे। कई लोगों ने बारिश से बचने के लिए कुर्सी को सिर पर रख लिया और भीगते हुए नेताजी के भाषण का इंतजार करते रहे। लेकिन इसी बीच मौसम अचानक बिगड़ गया। लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके कारण तीनों स्थानों के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। कार्यक्रम रद्द होने की खबर मिलते ही समर्थक मायूस होकर लौटने लगे। कई लोग घंटों तक मैदान में तेजस्वी यादव के इंतजार में खड़े रहे, लेकिन बारिश नहीं थमी। हालांकि महागठबंधन के स्थानीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि तेजस्वी यादव जल्द ही इन तीनों विधानसभा में नई तारीख पर जनसभा करेंगे। तेजस्वी के समर्थकों ने कहा कि बारिश ने भले ही आज रैली रोक दी है, लेकिन इससे जनता का जोश कम नहीं हुआ है। मुंगेर में अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि तेजस्वी यादव कब दोबारा यहां पहुंचेंगे और चुनावी माहौल को फिर से गति देंगे। आए हैं, कहाँ आए हैं और किसको सुनने आए? तेजस्वी को सुनने आए थे भाषण। क्या हुआ? मौसम के न आ सके। कैसा लगा? कैसा लगेगा? ठीक है, न आ सके तो क्या करें? मन तो निराश हुआ और घंटों इंतजार के बाद नहीं आ सके। नहीं, हम लोग को रातों भर इंतजार करना पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम के कारण नहीं आ बेईमान हो। हाँ, मौसम के कारण जो हो जाए, रातों भर रुकना पड़ता। झरियों में रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नहीं आए तो नहीं आए। निराश दोबारा आएंगे तो भेंट हो जाएगा। क्या नाम हुआ? कपिल देव यादव। आज राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री नेता, बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी, आईपी प्रमुख आईपी गुप्ता जी का आज यहाँ पे कार्यक्रम चुनावी जनसभा को संबोधन निर्धारित था, जो दिन के 10:30 बजे यानी आज का पहला कार्यक्रम तारापुर गाजीपुर ईदगाह मैदान पे ही होना था। लेकिन मौसम हम लोगों को साथ नहीं दिया। आप देख रहे हैं लगातार बारिश का मोमेंट बना हुआ है। पटना में भी बारिश का मोमेंट बना हुआ है। हमारे नेता की हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पे रनवे पे निकली हुई है। हमारे नेता एयरपोर्ट पे गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं कि पानी छूटे और मौसम चेंज हो, हम लोग तारापुर जाए। लेकिन भगवान को शायद आज मंजूर नहीं था कि हमारे नेता यहाँ आए, तो उन्होंने वर्चुअल माने मोबाइल के माध्यम से जनता को संबोधित किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनः वो मौसम जैसे ही ठीक हो जाता है 1-2 दिन के अंदर पुनः जो है डेट निर्धारित किया जाएगा और तारापुर में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस तरह की तैयारी आप लोग किए थे और तैयारी हम लोगों का पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त था। और जिस तरह से आपने देखा कि जनता का भीड़ जिस तरह से उमड़ रहा था, सारा तक भीड़ के अलावे पूरा बाजार आज जो है तारापुर के विधानसभा के मालिक भर दी चुके थे।
लोग बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता है, लोग मायूस नहीं हुए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो भी जनता यहाँ पे थी, सब लोग समझ रहे थे पहले से ये मौसम ऐसा है, नेता नहीं आ पाएंगे, फिर भी कभी मायूस नहीं हुए और बहुत ही उत्साह के साथ लोग नेता का वीडियो कॉल के माध्यम से सुना भी और फिर वापस चले गए। क्या कहा उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से, क्या कहा नेताजी ने, तो संक्षेप में बताएं। नेताजी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी महागठबंधन के उम्मीदवार अरुण कुमार साह जी को लोगों से जिताने की अपील की और उन्होंने पुनः तारापुर आने का वादा किया और उन्होंने पूरा पहले जो चुनाव हुआ था उनके उस बातों को याद दिलाया, किस तरह से छल कपट करके बिहार के सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारे प्रत्याशी को हराया गया, जिसपे जनता ने उनका ताली बजाकर और नारा लगाकर इस बात में सहमति दी। रफीउज्जमा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुंगेर। यह सारा श्रेय तारापुर के जनता मालिक को जाता है। जनता मालिक को इसलिए जाता है कि आपने पिछले चुनाव में हमें अपार बहुमत ही नहीं दिया, बल्कि चुनाव जिताने तक का काम किया था। ये तो सरकार साम दाम दंड भेद सभी का दुरुपयोग करके चुनाव हराने का काम किया और उसी जो आपने जो मत देने का काम किया, उसी के आधार पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पुनः कैंडिडेट बनाने का काम किया। मैं आपको यह वचन देता हूं, जिस तरह मैं मात्र 3 दिन पटना में रहा, हमको बुलाया गया कि आके सिंबल लीजिए और दुर्भाग्य से कहिए या ऐसा कुछ संयोग हुआ जिसके चलते 2-3 दिन समय लगा। महागठबंधन के बीच में कुछ बातचीत चल रही थी टिकट को लेकर के कि कौन से कौन जो है दल लड़ेगा किस सीट से, उसी के चलते 2 दिन विलम्ब हुआ और हमको लगता है 4 बजे भोर से 1 बजे रात तक लगातार बिना एक क्षण रुके लाखों जनता मालिक का, लाखों सहयोगी का फोन लगातार 3 दिन तक आते रहा। यह आपका प्रेम नहीं तो और क्या है? हमको लगता है कि हमारे तारापुर के जितना भी जनता मालिक हैं, जो वोटर्स हैं, निश्चित तौर पे हम यदि 2 कदम चल रहे थे तो आप 10 कदम चल रहे थे, हमसे 5 गुना आगे चल रहे थे और यही आशा है। मैं भी आपको एक विश्वास और वचन देना चाहता हूं, आप यदि हमको जिस भरोसे से, जिस तरह आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो बरसात की रात हो या चिलचिलाती धूप हो, 12 बजे दिन का धूप हो, आप जब भी मुझे याद करेंगे, मैं सेवक के रूप में आपके बीच, आपके दुख सुख में उपस्थित होने का काम करूंगा। देश की जो स्थिति है, पूरे मुल्क का और बिहार का जो स्थिति है, आप लोग से छुपी हुई बात नहीं है। आज पूरे हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में पद जो है उनको प्रधानमंत्री बने और आपने देखा वो सिर्फ अफवाह, प्रोपगंडा, झूठ और जुमलेबाजी की सरकार है।